शाओलिन के शिष्य अगरबत्ती जला रहे थे। एक लोहे के बक्से में अगरबत्ती जलाने की व्यवस्था थी। शिष्य अपनी उंगलियों से लोहे का दरवाजा खोलकर अगरबत्ती जलाते थे। ये शाओलिन मंदिर की एक परीक्षा थी, लेकिन वह आदमी एक जासूस था। चूंकि उसने कभी कुंग फू की शिक्षा नहीं ली थी, वह उस लोहे के बक्से को खोल ही नहीं पाया। तो उसने झूठ बोल दिया कि बक्सा खराब है, लेकिन एक गुरु ने उसकी चालाकी पकड़ ली। गुरु ने उसका हाथ पकड़ा, जोर से लोहे का दरवाजा खोला और वह आदमी चीख पड़ा क्योंकि उसका हाथ जल गया। उसका हाथ बक्से में फंस भी गया था। फिर वह आदमी एक और लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। बाकी शिष्यों ने उसे झट से खोल दिया, लेकिन उस आदमी के मुक्के बेअसर रहे। तो उसने बाकी शिष्यों को पहले जाने दिया और फिर खुद दरवाजा पार करने की कोशिश की। अंदर शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। कुछ तो अपने सिर से रेत के बोरे मार रहे थे। उसे देखकर वह आदमी इतना डर गया कि लगभग बेहोश ही हो गया। फिर उसने कुछ शिष्यों को कदमों की प्रैक्टिस करते देखा। हर बार जब वे आगे बढ़ते, भिक्षु उनकी ओर एक टाइल फेंकते। जमीन पर तेल फैला हुआ था। उस आदमी ने भी कोशिश करने का सोचा, लेकिन वह टाइल पकड़ नहीं पाया और फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कई शिष्यों को गिरा दिया। भिक्षु ने उसका पैर पकड़कर उसे आगे धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि उसका सिर एक तेल से भरी लकड़ी की बाल्टी में जा फंसा। पास के शिष्य उसकी हालत देखकर हंसने लगे। तभी एक वरिष्ठ भिक्षु ने शोर सुना और वहां आ गया। उस आदमी ने उस वरिष्ठ भिक्षु से गुरु बनने की विनती की। वरिष्ठ भिक्षु पहले से ही जानता था कि वह आदमी धोखेबाज है, लेकिन उसने उसी समय उसका पर्दाफाश नहीं किया। उसने कहा कि पहले अपने गंदे और उलझे बालों को साफ करे, लेकिन उसे ना तो तालाब में नहाने की इजाजत थी और ना ही कुएं से पानी निकालने की। उसे केवल कुएं में पत्थर फेंककर उछलते हुए पानी से बाल धोने थे और तभी वह शिष्य बन सकता था। लेकिन कुएं के पास उसे केवल 2 पत्थर मिले। तब उसने एक चाल चली। उसने पत्थरों को रस्सी से अपने शरीर से बांधा और कुएं में फेंका, लेकिन पानी बाहर ही गिरा। फिर वह कुएं के मुंह पर खड़ा हो गया और पत्थर फेंकने लगा, पर तब भी बाल साफ नहीं हुए, बल्कि उसका चेहरा और गंदा हो गया। आखिरकार उसने पत्थरों को जोर से कुएं में पटकना शुरू किया ताकि छींटें इतनी हो कि बाल साफ हो जाएं। कई दिनों की मेहनत के बाद वह पानी की छींटों की रफ्तार को समझ गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह आदमी विग पहने था। उसने दीवार की मिट्टी से अपने बालों को सफेद रंग दिया था। फिर वह खुशी खुशी वरिष्ठ भिक्षु के पास पहुंचा और बोला कि उसने अपने बाल धो लिए हैं और अब उसे कुंग फू सिखाया जाए। लेकिन भिक्षु ने अचानक उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह बच निकला। ये भिक्षु की परीक्षा थी, क्योंकि इतने दिनों में बाल धोते धोते उसने हमलों से बचना सीख लिया था, लेकिन वह खुद नहीं जान पाया कि उसने एक कला सीख ली थी। उसने मासूमियत से पूछा कि उसके बाल क्यों पकड़े। इस पर भिक्षु ने सीधे उसकी विग खींच ली और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। वह शर्मिंदा हो गया और वहां से जाना चाहता था, लेकिन भिक्षु ने उसे रोक लिया और उसे शाओलिन मंदिर में रहने की इजाजत दे दी।